नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों। आज हम महर्षि वाल्मीकि रामायण के द्वितीय सर्ग को शुरुआत करेंगे। प्रथम सर्ग हम संपूर्ण कर चुके हैं। द्वितीय सर्ग में तमसा के तट पर एक हंसों के जोड़े में से एक नर हंस के वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र का काव्य के निर्माण का आदेश देना अंकित है। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर वाल्मीकि जी अपने शिष्यों सहित उनका पूजन करते हैं और उसके बाद वो वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के कुछ क्षणों के बाद ही वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर आते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं और वो वहाँ पहुँचने के बाद उनके पास ही खड़े अपने शिष्य ऋषि भारद्वाज से कहते हैं, अकर्तम मिदं तीर्थम भरद्वाज निशाम्यः रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। हे भारद्वाज, देखो यहाँ का घाट बहुत सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा एक सत्पुरुष का मन होता है। आप मेरा क्लश यहीं रख दो और मुझे मेरा वल्कल दे दो, मुझे मेरे वस्त्र दे दो। मैं इस तमसा के उत्तम तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ। एव मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकिन् महात्मना प्रायश्चच्छत् मुनस्तस्य वल्कलं नीतो गुरु। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर उनके शिष्य ऋषि भारद्वाज ने गुरुवर को उनका वल्कल वस्त्र दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर पास ही एक क्रोच पक्षियों का एक जोड़ा, क्रोच यानी हंसों का एक जोड़ा, वो वहाँ विचर कर रहा था। दोनों मधुर बोली बोल रहे थे और वाल्मीकि जी उन पक्षियों को निहार रहे थे। उनके इस प्रकार निहारने के दौरान ही एक निषाद जो कि पक्षियों का शिकार किया करता था, उनमें से एक नर पक्षी को मुनिवर के देखते देखते ही बाण से मार डालता है और वो वहाँ पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरता है और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़फने लगता है। अपने पति की हत्या हुई देखकर हंसिनी करुणामय स्वर से चित्कार उठती है, वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मतेन पत्रि त्राणा सहितेन वे। तथा विधम द्विजं दृष्ट्वा निषादेन्निपातितं ऋषे धर्मात्मनस्तस्य करुणं संपधत्। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर महर्षि को बहुत दया आती है और उनका करुणामयी हृदय से एक बात उठती है, ये अधर्म हुआ। ऐसा करते हुए वो मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं और उस हंसनी की ओर देखते हैं और उस निषाद से कुछ इस प्रकार कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वं गमः शाश्वता समा यथा कोचि मिथुनादेक मवदिह काम मोहितम। हे निषाद, तुझे कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने इस हंस के जोड़े में से एक को बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने अपने ही वाक्य पर विचार किया तो उनके मन में चिंता होती है, ओह, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। वे सोचते सोचते वाल्मीकि जी वो अपने शिष्यों से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हे तात, शोक से पीड़ित होकर मेरे मुख से जो वाक्य निकला वो 4 चरणों से आबद्ध है। प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अक्षर है। इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरे द्वारा ये बोला गया वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं।
मुनिवर की ये बात सुनकर उनके शिष्य को बहुत प्रसन्नता होती है और वो कहते हैं कि ये वाक्य निश्चय ही श्लोक रूपी है। वहाँ से फिर वाल्मीकि जी वहाँ स्नान करते हैं और वो आश्रम की तरफ लौट जाते हैं। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर वाल्मीकि जी आसन पर बैठे हैं और अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान में वही श्लोक में लगा हुआ है। इतने में वहाँ ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी उनको आसन ग्रहण करवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनको आसन ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। ब्रह्मा जी का आसन ग्रहण करने के पश्चात वे उसी विषय में उनके मस्तिष्क में तो वही विचार बार बार चल रहा था, तो उसी को ब्रह्मा जी के सामने दोहरा देते हैं। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, आपके मुंह से निकला हुआ ये जो वाक्य है वो निश्चय ही श्लोक रूपी है। इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विधि के संकल्प और प्रेरणा से ही आपके मुख से ऐसी वाणी निकली है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो और आपने जैसा नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी प्रकार से उनके चरित्र का चित्रण करो। यावत् स्थास्यन्ति गिर्य सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ही इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में राम कथा का प्रचार होता रहेगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद में वाल्मीकि जी और उनके शिष्य वापस से वार्तालाप करने लगते हैं और उनके शिष्यों को बड़ा हर्ष होता है कि हमारे गुरुवर ने जिस दुखी मन से जिन शब्दों को बोला था वो एक श्लोक रूपी है। और उधर वाल्मीकि जी के मन में भी ये विचार होता है कि मैं ऐसे ही श्लोकों से संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। ये सोचकर उन महर्षि ने भगवान राम के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त इस महाकाव्य की रचना की, जो कि भगवान राम के यश को बढ़ाने वाला है, श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले और मनोहर पदों का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये द्वितीय सर्ग संपूर्ण होता है।